हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। और देखो अब हम पढ़ेंगे इंडिया इन द वर्ल्ड। तो अगर हम इंडिया एज इट इज़ आप लोगों को नोट्स में लिखना है भाई, बार बार पूछने की जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को एज इट इज़ उतारना है। इंडिया लैंड मास इज़ सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। अगर इंडिया का जो लोकेशन है वो देखा जाए तो वो सेंट्रली है। उसका जो सेंट्रल उसका लोकेशन कैसा है, वो बिल्कुल सेंटर में है, किसके, वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट कनेक्ट कंट्रीज़ इन द वेस्ट एंड कंट्रीज़ इन द ईस्ट। जो कि देखो, जो इंडिया का जो इस तरीके से जो मैप है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया का इसके नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। अब इंडियन ओशियन की वजह से जो इसका जो रूट है वो इंडिया को कनेक्ट करता है वेस्ट की कंट्री से और ईस्ट की कंट्री से, दोनों तरफ से इसको कनेक्ट करेगा। एंड इंडियाज़ protruding Deccan Peninsula helped India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe, South East and South Asia। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो इंडिया है उसका जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या हेल्प करता है, इंडिया की क्लोज कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका और यूरोप के साथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ। इस तरीके से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ क्या है, इनका कांटेक्ट है इंडिया के साथ। और इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ वो ज़्यादातर किससे है, लैंड रूट से भी है और ओशियन रूट से भी है। इंडिया इज़ ओनली नेशन विच हैज़ ओशियन नेम्ड आफ्टर इट। इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम पड़ा है। इंडिया इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ आइडियाज़, फिलोसफीज़ एंड मैथमेटिक्स। देखा जाए तो इंडिया ने बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड को। जैसे अगर हम आइडियाज़ को देखें, फिलोसफीज़ को देखें, जैसे कि हमारे यहाँ से क्या है, उपनिषद है, हमारे यहाँ के रामायण है, पंचतंत्र है। और अगर मैथमेटिक्स में देखें तो इंडिया का क्या योगदान है कि इंडियन जो न्यूमेरल्स हैं, उसके अलावा जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव की जो प्रणाली है, वो भी इंडिया ने दी है। इन एक्शंस इंडियाज़ आर्किटेक्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया। जो कि अगर एक्सचेंज में अगर हम देखते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि इंडिया का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो वो किस से इन्फ्लुएंस्ड है, ग्रीक स्कल्पचर से इन्फ्लुएंस्ड है। और उसके अलावा जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो किससे इन्फ्लुएंस है, वेस्ट एशिया से। तो जब हम चीज़ें बाहर पहुंचाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कल्चर बाहर पहुंच रहा है, तो बाहर का कल्चर भी अपने देश में आ रहा है। इसके आगे इंडिया और उसके नेबर्स, ठीक है। इंडिया हैज़ एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया, हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। भाई इसको सही कर लो, 28 तो स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो इंडिया क्या है, साउथ एशिया में इसकी पोजीशन है। पूरा एशिया इस तरीके से बना हुआ है और इंडिया की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर आकर के। तो इसी को हम बोलेंगे साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया की पोजीशन है, इसमें 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। इन सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया क्या करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। अगर इंडिया का आप लोग मैप देखेंगे, कल भी मैंने मैप जैसे दिखाया था आप लोगों को, तो इंडिया का मैप किस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं बन पाएगा बेटा, काम चलाओ, ठीक है, तुम लोगों के लिए। ये वाला जो पोर्शन है वो नेपाल का है, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है और ये वाला जो एरिया है वो भूटान का है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, म्यांमार, इन सब के साथ क्या है, अपनी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया। द साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के नेबर हैं, एक मालदीव है और दूसरी श्रीलंका है। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। देखो इस तरीके से कुछ इंडिया का स्ट्रक्चर है साउथ में।
तो यहाँ पर क्या है, हमेशा ये श्रीलंका ऐसे लटका हुआ रहता है तो ये जो है यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, एक मतलब नैरो स्ट्रिप है सी की, इसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, और उससे ये श्रीलंका भारत से अलग होता है। इंडिया के हमेशा ही क्या है, एक जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है अपने नेबर्स के साथ, और इस तरीके से जो इंडिया है उसकी जो अगर हम सेंट्रल पोजीशन देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर आई ट्राई टू कि ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। वैसे तो मोस्टली इसी में कवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर भी अलग से लिखने हैं और वीडियो में चाहिए तो मैं अगली वीडियो क्वेश्चन आंसर की बना दूँगी, ठीक है। और आप लोग इसको लिखने के साथ साथ याद भी करो, ठीक है।